हेलो डियर स्टूडेंट, आपका चैनल पर स्वागत है। कक्षा 10 के लिए गणित में ये प्रश्न मॉडल पेपर में भी दिया गया है। बार बार ये प्रश्न पुटअप होता है और बच्चे इसमें क्या करते हैं, भी गलतियां कर देते हैं। आज हम माध्यक निकालना सीखेंगे। इसमें देखो भी एक प्रश्न दिया गया है, यदि नीचे दिए गए बटन का माध्यक 28.5 हो तो एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर इस प्रकार एक्स और वाई का मान अपने को दिया हुआ नहीं होता, उसे हमें ज्ञात करना पड़ता है। ठीक है, और माध्यक इसमें दिया हुआ है। तो देखिए भी हमें वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दी गई है। हमें यहाँ पर क्या याद करना पड़ेगा भी, सीएफ ज्ञात करना पड़ेगा। क्या याद करना पड़ेगा भी, सीएफ, संचयी बारंबारता हमें ज्ञात करनी पड़ेगी। इसलिए यहाँ पर हम क्या कहते हैं भी, एक कॉलम बनाते हैं। अब सीएफ कैसे तैयार करते हैं भी, हम ऊपर वाला जो मान होता है बारंबारता, जिसे हम क्या कहते हैं भी, एफ कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये 5 लिखते हैं सेम का सेम। इसके बाद में क्या करते हैं भी, एक्स, इसमें ये दूसरा नंबर है, जोड़ते हैं। तो 5 में एक्स जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा भी, 5 प्लस में एक्स हो जाएगा। और 5x में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भी, 25 प्लस में एक्स हो जाएगा। और 25x में 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा भी, 40 प्लस में एक्स हो जाएगा। और 40 में क्या जोड़ेंगे भी, वाई, एक्स में वाई जोड़ेंगे तो 40 प्लस में एक्स प्लस में वाई हो जाएगा। और इसमें क्या जोड़ेंगे भी, 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा भी, 45 प्लस में एक्स प्लस में वाई हो जाएगा। हमने पीछे सवालों में देखा होगा कि जो ये मान आता है सिग्मा एफ, या इसको आप क्या बोल सकते हो भी, एन भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो भी, एन। इसका मान कितना, ये 60 है, तो ये भी कितना आना चाहिए भी, 60 आना चाहिए। क्या आना चाहिए भी, 60 आना चाहिए। क्योंकि ये मान क्या आता है भी, बराबर आता है। तो इसके आधार पर हम इसकी गणना कर सकते हैं। तो सूत्र क्या रहेगा भी, इसको आप n बटा 2 लिख सकते हैं यहाँ पर। तो क्या होगा अभी, 60/2 बराबर में 30। यहाँ पर n का मान कितना आ जाएगा अभी, 30 आ जाएगा। ये अपने बाद में काम आएगा। पहले हम देखते हैं समीकरण 1। समीकरण 1 क्या बनती है अभी, अपने जो बारंबारता है इसका योग कितना है अभी, टोटल कितना मान दिया है अभी, 60। यहाँ पर लिखेंगे कुल बारंबारता साठ दी गई है। कितनी दी गई है अभी, 60 दी गई है। अब प्रश्न अनुसार क्या होगा अभी, 45 प्लस में एक्स प्लस में वाई बराबर में क्या लिखेंगे अभी, 60। क्योंकि ये मान क्या है अभी, बराबर है। तो ये लिखने के बाद में बराबर क्या लिखेंगे अभी, 60 लिखेंगे। अब एक्स प्लस में वाई लिखेंगे, एक्स प्लस में वाई बराबर में 60 तो है ही। ये 45 आगे जाएगा, पक्षांतरण करेंगे 45 आगे चला जाएगा। तो x प्लस में y का मान कितना गया अभी, 60 में से 45 जाएंगे कितना जाएगा अभी, 15। ये अपनी समीकरण 1 बन गई। क्या बन गई, समीकरण 1 बन गई। इसके बाद में क्या करना पड़ेगा हमने को भी, हमें सूत्र द्वारा हमें ज्ञात करना पड़ेगा। सूत्र क्या रहेगा भी इसका, यहां मैं सूत्र लिख रहा हूं इसका, माध्यक बराबर में L प्लस में n/2 माइनस CF बटा में F गुणा में H। ये मान सूत्र रहता है अपना। अब L कितना है अभी, अपने को माध्यक कितना दिया गया है अभी, माध्यक अपने को दिया गया है 28.5। और यहाँ पर n/2 कितना आया अभी, 30 आया। इससे बड़ी बारंबारता कौन सी है अभी, 25 प्लस में x होगी, 25 प्लस में x होगी। तो ये अपना क्या बनेगा अभी, एक वर्ग अंतराल काम में लिया जाएगा। तो यहाँ पर देखो भी 30 से बड़ा अंक कौन सा है अभी, 25 प्लस में x ही है। क्योंकि x का मान यहाँ पर नहीं है तो ये माना जाएगा। तो L होगा वो वर्ग अंतराल की नमन सीमा होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे भी, L का मान क्या होगा भी, वर्ग अंतराल की निम्न सीमा। वर्ग अंतराल हमने काम में लिया 20 और 30, यहाँ लिखेंगे 20। आगे आप हिंट दे सकते हो, वर्ग अंतराल
20 और 30 ये हमने काम में लिए। ठीक है, इसके बाद में देखो भी क्या लिखना है भी आपको, n/2। n/2 का मान हमने पहले ही निकाल के रखा है यहाँ पर 30। ठीक है, और CF कितना है भी, CF अपना है यहाँ पर जो हमारा जो हमने वर्ग अंतराल काम में लिया इसके ऊपर वाली संख्या CF बराबर में क्या आएगा भाई यहाँ पर 5 प्लस में x, 5 प्लस में x काम में लेंगे हम। और f क्या लेंगे भी, फ्रीक्वेंसी क्या काम में लेनी है भी, तो हमने वर्ग अंतराल काम में लिया उसमें f का मान क्या है भी, यहाँ पर दिया गया है 20, क्या है भी 20, तो यहाँ 20 काम में लेंगे। और h क्या काम में लेंगे भी हम, h बराबर में यहाँ पर जो अंतराल है 40, 50, 50, 60 के बीच में कितने का अंतराल है भी 10 का, तो ये काम में लेंगे। ये मान हम यहाँ पर रखेंगे। तो अपना प्रश्न देखो भी, माध्यक बराबर में माध्यक का मान कितना है भी, माध्यक का मान कितना दिया गया है भी 28.5, ये प्रश्न में ऑलरेडी दिया हुआ है। एल का मान कितना है भी 20 प्लस में n/2 का मान कितना है भी 30 माइनस में CF कितना दिया हुआ है भी, CF है 5 प्लस में x और बटा में f कितना दिया हुआ है भी, f हमने ये 20 दिया हुआ है तो 20 गुणा में h कितना दिया हुआ है भी, h 10 है तो 10 लिखेंगे। अब इसे हल करते हैं। 28.5 बराबर में 20 प्लस में 30 में से 5 गए कितने बचे भी 25 प्लस में x बटा में 20 गुणा में 10। अब आगे इसको हम और काट लेते हैं। 10 का भाग 20 में दिया कितने बार गया, 2 बार गया। कितने बार गया अभी 2 बार। और इसका हम क्या कर सकते हैं अभी, पक्षांतरण कर सकते हैं। ठीक है, तो 28.5 20 को हम इधर ले आएंगे तो किस में माइनस में हो जाएगा, बराबर में ये कितना बच गया अभी 25 प्लस में x बटा में 2। ठीक है, अब 28.5 में से क्या गया अभी 20 गया तो क्या बच गया अभी 8.5 बराबर में 25 प्लस में x बटा में 2। अब इनका वज्र गुणा कर देंगे, 2 का गुणा 8.5 से कर दो कितना हो जाएगा अभी 5 दूनी 10, 2 8 16 17 बराबर में 25 प्लस में x। तो क्या x का मान क्या आ जाएगा अभी 25 माइनस में 17, तो x बराबर में क्या आ जाएगा अभी 25 में से 17 गए कितने बचे अभी 8, x का मान कितना आ गया अभी 8 आ गया। ठीक है, पक्षांतरण करेंगे 17 आगे ले जाएंगे तो किस में हो जाएंगे भी माइनस में हो जाएंगे। x बराबर में 8 और y का मान ज्ञात करेंगे तो कैसे करेंगे भी, x का मान कितना आ गया अभी 8 आ गया। तो अब ऊपर जाके देखेंगे हमने समीकरण, हमने एक समीकरण में इसका मान रखेंगे x प्लस वाई बराबर कितना है अभी 15। आप लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x प्लस में y बराबर में 15 है, तो x की जगह रखेंगे भी 8 प्लस में y बराबर में 15, तो y 15 लिखेंगे, 8 आगे ले जाएंगे माइनस में हो जाएगा, तो y का मान कितना आ जाएगा अभी 7 आ जाएगा। तो x का मान 8, y का मान कितना है अभी 7 है। इस प्रकार हल करेंगे, कुछ नहीं है, यहाँ पर हम सूत्र में मान रखेंगे और ये 20 है इसको इधर ले जाएंगे तो ये 28 में से घटाएंगे तो ये बच जाएगा, और 10 का भाग इसमें दिया 2 बार गया, 2 नीचे आ गया, 25 प्लस में x आ गया। अब इसको वज्र गुणा करेंगे, तिरछा गुणा कह सकते हो, कैंची गुणा कह सकते हो, यहाँ 17 आ जाएगा। 8.5 को 2 से गुणा किया तो 25 प्लस में x आ गया, तो यहाँ पर x का मान 8 आ जाएगा। इस प्रकार ये आप हल करोगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल जो सब्सक्राइब करना, और भी हम सवाल यहाँ पर आपको हल उपलब्ध करवाएंगे जो आपके कक्षा 10 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं।